नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस एग्जाम की तो मैं आपको तैयार करवा रहा हूं करंट अफेयर्स और वो भी अगले 102 दिन में आपको ये सारे करंट अफेयर्स की वीडियो और वीडियो के साथ-साथ पीडीएफ मिल जाएंगी। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी पड़ा है, टॉपर्स कोड जो टेस्ट सीरीज का ऐप है उसका भी लिंक पड़ा है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। समय नहीं बर्बाद करता हूं। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी था सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, दूसरे नंबर पे जरूरी है अब यूपी पीसीएस में ना रैंडम क्वेश्चन स्कीम से रिलेटेड ऐसा आता है जैसे श्रम श्री योजना। हाल ही में किस सरकार ने श्रम श्री योजना लागू करी? तो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने प्रवासी श्रमिकों के लिए जो योजना लागू करी वो क्या है? वो श्रम श्री योजना है। ये एक स्टेट वेलफेयर पहल है, इनिशिएटिव है, जिसका काम है उन प्रवासी मजदूरों या श्रमिकों की मदद करना जो अन्य राज्यों से आते हैं और बंगाल में बसते हैं। इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अन्नदाता सुखी भव योजना। अन्नदाता सुखी भव योजना एनडीए सरकार 2025 अगस्त 2025 को तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सुपर 6 चुनावी वादों में से एक अन्नदाता सुखी भव योजना को कहां पे लागू किया? आंध्र प्रदेश में लागू किया। इससे ज्यादा आपको नहीं डालना है। याद रखिए, अन्य योजनाओं में जो स्टेट लेवल की योजना है उसमें यूपी को छोड़ के बाकी का अन्य के प्रश्न ऐसे ही आएंगे। जैसे ऑपरेशन मुस्कान 6 किसने लागू किया? तो याद रखिएगा, तेलंगाना गवर्नमेंट ने जुलाई 2025 के दरमियान में ऑपरेशन मुस्कान 6 चलाया, जिसका उद्देश्य शोषण और खतरनाक परिस्थितियों में फंसे बच्चों की पहचान, बचाव और सुरक्षा और पुनर्वास करना। ठीक। सेफ सिटी प्रोजेक्ट हाल में किसने लागू किया? तो राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिनका नाम नित्यानंद राय जानकारी दी कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीसीटीवी कैमरों पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा। कहां? दिल्ली में लागू किया जाएगा। तो याद रखिए, यह परियोजना दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की जाएगी। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहां की है? दिल्ली सिटी की। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिल्ली का क्वेश्चन है। ठीक है। नारी अदालत पहल, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री जो प्रेम सिंह तमांग ने अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत की शुरुआत की है, जो महिलाओं द्वारा संचालित एक सामुदायिक विकास या न्याय मंच है। अब आपको प्रश्न क्या होगा समझ में आ रहा है ना? जैसे मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की? तो बिहार गवर्नमेंट ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत करी। ठीक। अगला ये क्या है? नेक्स्ट जेन हिम्स के बारे में। ये है डिजिटल पेपरलेस एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली और ये किसने लागू की? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसको हिम्स को लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट है आपको लिए जानना। क्यों? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की तो योजनाएं अक्सर आ ही जाती हैं। ठीक है, दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो नेक्स्ट जेन हिम्स योजना दिल्ली गवर्नमेंट की है। अगला दिशा अभियान किसने है? भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र ने कदम उठाया दिशा अभियान में। तो प्रश्न आएगा, क्या आएगा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिशा अभियान की शुरुआत करी? तो ये आंसर विल बी महाराष्ट्र। इससे ज्यादा जानने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। बिहार गवर्नमेंट ने प्रतिज्ञा योजना लॉन्च करी। और क्या है? सहेली स्मार्ट कार्ड योजना, ये भी जो है दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना चाहिए, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने जुलाई 2025 में क्या है? सहेली स्मार्ट कार्ड की शुरुआत करी। दिल्ली परिवहन डीटीसी द्वारा गुलाबी टिकट योजना को बंद किया गया है और सहेली स्मार्ट कार्ड की शुरुआत की गई है। अगली जो योजना है वो है गजमित्र योजना। किसने शुरुआत करी? असम गवर्नमेंट ने हाथी और ह्यूमन मतलब एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए गजमित्र योजना बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि असम में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। अगला ये क्या है? माई डीड एनजीडीआरएस पायलट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया एनजीडीआरएस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सुखविंदर सिंह सप्रू के नेतृत्व में। मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम किसने शुरुआत किया? तो आंध्र प्रदेश ने। ये एआई बेस्ड मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम है। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना किसने किया? तो ये राजस्थान सरकार ने लागू किया। एक एक योजना को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो किसी राज्य की इंपॉर्टेंट पहल या इनिशिएटिव है। जैसे विद्या शक्ति पहल किस स्टेट गवर्नमेंट की है? तो आंध्र प्रदेश की। इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है, बस इतना याद रखिए। अगला शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना किसका है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना को मंजूरी दी। यह एक्सप्रेसवे 802 किलोमीटर लंबा है। हेजिंग डेस्क क्या है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही कृषि उत्पादों की जांच के लिए और मूल्य जोखिम से सुरक्षा के लिए
हेजिंग डेस्क किया। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, ये क्या है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने ये लॉन्च किया, यानी गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। याद रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट में जो ये क्या है, राज्य परियोजना है, वो इतना ही जरूरी है जितना मैं बता रहा हूं। इससे ज्यादा मत पढ़िएगा कि पूरी डिटेल एनालिसिस करना शुरू कर दे, नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राज्यों की जो स्कीम है वो सिर्फ नॉमिनल आती है। मैं बात कर रहा हूँ यूपी और इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। अब जैसे वारकरी भक्ति योजना है, ये क्या है, वारकरी भक्ति योजना पुणे में एक कार्यक्रम के दरमियान में इसका लॉन्च किया गया, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना कहाँ की है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, आसाम गवर्नमेंट ने। थल्ली की वंदनम योजना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की है ये योजना। विथूड कार्यक्रम कहाँ की है, केरल बीच बॉल पहल है, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 तारीख को होता है और उसी दिन पर केरल वन विभाग ने वनीकरण का विथूड की शुरुआत करी, याद रखिएगा। ये विथूड आने की चांसेस ज्यादा हैं और आपको इन्हीं में से दिख जाएगा काम भर का। राहवीर योजना का कहाँ का है, तो याद रखिए सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने राहवीर योजना शुरू करी है। अंकुर पहल किसकी है, याद रखिएगा, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म, ओडिशा गवर्नमेंट ने अंकुर पहल लॉन्च की है। अगला इंदिरा सौर जल विकासम परियोजना, ये है तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ठीक है। और क्या है, नई दिशा शिक्षा की ओर लौटता मार्ग, किसने, दिल्ली पुलिस ने इसकी शुरुआत करी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कृत्रिम रेत नीति, आर्टिफिशियल रेत नीति को किसने शुरू किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आदि शक्ति अभियान किसने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। एग्री वोल्टेइक परियोजना किसने, ये यहां देख लीजिए। अब इस प्रश्न को अगर आप पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़िएगा। ये क्या है, उत्तर प्रदेश एग्री वोल्टेइक परियोजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये वो प्रणाली है जिसे एग्रीकल्चर वोल्टिक प्रणाली या सौर खेती भी कहा जाता है, याद रखिए। सौर खेती को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये क्या है, पीवी तकनीक का उपयोग करके सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। पहली बार ये 1981 में एडोल्फ गोइट्जरबर्ग और आर्मिन जस्टो द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। वर्तमान में भारत, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे लोग इसका यूज कर रहे हैं। ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की पहल है। अगला पहल, आदिशक्ति के बाद ज्योति योजना, केरल सरकार ने इस ज्योति योजना को लॉन्च किया। ये क्या है, प्रवासी बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में नॉमिनेट करने के लिए। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति, ये क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब फिर जहां पे आ जाए यूपी गवर्नमेंट, वहां रुक के पूरा डिटेल पढ़िए। जैसे 2025 मई में यूपी गवर्नमेंट ने यूपी में निवेश को बढ़ाने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति को मंजूरी दी, ठीक है। यह नीति आईटी, हेल्थ, इंजीनियरिंग जैसे सुविधाओं का इस्तेमाल करेगा। इसके तहत सबसे जरूरी, नोएडा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में जीसीसी सेंटर बनेंगे। क्या बनेंगे, सेंटर बनेंगे। ये एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, याद रखिएगा। ये दोनों यूपी स्पेशल के प्रश्न है, तो आपको याद भी ऐसे ही रखना है। अगला, आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम, ये कहाँ का है, उत्तराखंड का है। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम उत्तराखंड का है, ठीक है। अगला क्या है, ये है बफर जोन विकास, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बफर जोन विकास को शुरू किया। आमतौर पे मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, तो उसके लिए बफर जोन के विकास को उन्होंने क्या किया है, काम किया है। ये क्या है, कलई गनर वैकिनाई थिट्टम योजना, तमिलनाडु गवर्नमेंट की है योजना, याद रखिएगा। अगला, जीरो पॉवर्टी कहाँ की है, ये योगी जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। 14 अप्रैल 2025 को भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर यूपी गवर्नमेंट के योगी जी ने घोषणा की कि राज्य शून्य गरीबी योजना का नाम भारत रत्न, जो शून्य गरीबी योजना का नाम बदलेंगे और उसका नाम भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा, ठीक। कोई भी आदमी कुछ सुविधाओं से वंचित ना रहे। अब ये क्या है, मिजोरम की गवर्नमेंट ने हनत लंगपुरई कहाँ का अभियान है, स्वच्छता अभियान है, जहां मिजोरम की राजधानी आइजोल में। संजीवनी बीमा योजना, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस गवर्नमेंट की है, राजस्थान गवर्नमेंट की। महिला समृद्धि योजना दिल्ली गवर्नमेंट की, ठीक। प्रोजेक्ट हिफाजत, पंजाब गवर्नमेंट, याद रखिएगा, हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत। तेलंगाना गवर्नमेंट की एक और पहल है राजीव युवा विकास योजना 2025। एक एक चीज का नाम बस आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अगला अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया है, ये सारी चीजें हो गई हैं, जीरो पॉवर्टी भी हो चुका है। अगला यहाँ पे ये है
स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, ये क्या है, एमपी गवर्नमेंट का पहल है। इसके द्वारा युवाओं को प्रेरित किया जाएगा और पॉजिटिव दिशा में उनको लगाने की कोशिश होगी। पार्थ योजना कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को पुलिस और पैरामिलिट्री भर्ती की तैयारी के लिए पार्थ योजना लॉन्च की है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना कहाँ की है, छत्तीसगढ़ का है। डिजिटल वृक्ष आधार कार्यक्रम कहाँ का है, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा चिनार के वृक्षों के संरक्षण के लिए ये काम शुरू किया जम्मू कश्मीर द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। ठीक, ये है राज्यों से संबंधित प्रमुख योजनाएं। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य योजनाएं। ठीक, अब इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको तुरंत बताऊंगा अभियान पहल कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है, अलग अलग बताना इसलिए जरूरी क्योंकि छोटा छोटा वीडियो आप पढ़ने में आसानी रहेगा। थैंक यू सो मच।